चलो भाई, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून? गुड आफ्टरनून है ना। सेकेंड लेक्चर ऑफ मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में काफी अच्छा पढ़ाया था, बोलने की जरूरत नहीं है, हर क्लास में अच्छा ही होगा, डोंट वरी। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में जो किया था बच्चे, वो क्या था? 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी हमारा होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तीसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पहला बताओ फटाफट से। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously moving, right? अरे बोलोगे नहीं यार, doesn't matter यार, does not matter। ठीक है, सेकंड क्या है? particles of matter have space between them। बच्चे ये बिटवीन है, ये क्या है? बिटवीन। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चे? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 चीजें और बताई थी, एक था काइनेटिक एनर्जी और दूसरा था डिफ्यूजन। दूसरा था डिफ्यूजन। ठीक है, जब मैंने काइनेटिक एनर्जी बताया था तो क्या बताया था? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बच्चे, ओके, अब मेरी बात सुनो। आप लोग कह रहे हो कि ये नहीं बताया था, आपने बोला था इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल। बच्चे, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल है वो अपने आप हो रही है, और जो अपने आप होता है वो क्या होता है? ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज द क्या बोलेंगे हम उसे? एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स। ठीक है, ड्यू टू इट्स मोशन। जब चीजें भाग रही होती है ना तो उनमें एक अलग ही एनर्जी होती है। चीजें जब भाग रही होती हैं तो उनमें एक अलग ही एनर्जी होती है। सोचो, अगर किसी को थप्पड़ मारा जाए और ऐसे मारा जाए, ऐसे ही थप्पड़ आया और ऐसे लगा, धीरे, अबे लगाई कहाँ? ये तो प्यार करना होता है क्या? ऐसे थप्पड़ मारते हैं? मतलब ये अगर गाल है, ठीक है, अब मैं अगर काव्यांश को इधर बुला लूं, नहीं, हमारा काव्यांश ही था, कौन था हमारा? मोहन, है ना? अगर उसका ये गाल है तो क्या ऐसे थप्पड़ मारते हैं? ऐसे यू प्यार से? कौन मारता है यार ऐसे? इसको तो प्यार करना बोलते हैं, हैं? थप्पड़ तो भाई ऐसा होता है ना, आवाज आती है। ठीक है, और अगर आप ऐसे प्यार से मार रहे हो तो नहीं। ठीक है, तो ऐसे मारने में और ऐसे मारने में क्या डिफरेंस है? एक में मूवमेंट है, एक में मूवमेंट। ही इज राइट, मूव तो दोनों कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये तेजी से मूव कर रहा है। देखो, इस वाले में ना मैं आकर के स्लो डाउन कर दे रही हूँ। भैया आप सिंपल सी एक बात सोचो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं हूं, ठीक है, और यहाँ पर एक मोहन भी है। ठीक है, अब हम दोनों बाइक से टकरा गए, हम दोनों सेम बाइक से टकरा गए। ठीक है, लेकिन मोहन हॉस्पिटल चला गया, मैं नहीं गई। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस बाइक से मैं टकराई वो खड़ी थी, यहाँ बाइक खड़ी थी, मैं जाकर यूं टकरा गई। ठीक है, और जिस बाइक से मोहन टकराया उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर थी, तो हॉस्पिटल कौन जाएगा? मोहन जाएगा, और मैं नहीं जाऊंगी। काश उल्टा हो जाता, बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो जो मैं जिस बाइक से टकराई उसमें कौन सी एनर्जी नहीं थी? काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा था ना, और क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा था तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं था। वेयर एज जिससे मोहन टकराया उसमें बहुत ज्यादा काइनेटिक है, क्योंकि वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा था?
100 किलोमीटर पर आवर। जितनी भी चीजें मूव कर रही होती हैं उनमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। तो मूव करने वाली सारी चीजों में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। बोलो ये बात समझ में आ गई तो यस, पक्का समझ में आ गया? ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे को अगर समझ में आ चुका है, इसके बाद एक रिलेशन होता है बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द टेम्परेचर। When the temperature increases, kinetic energy of the particle also increases. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसीलिए गर्म खाने की स्मेल हमारे तक आ जाती है, इसीलिए अगरबत्ती जलाओ तो स्मेल हमारे तक आ जाती है, मैगी बनती है तो स्मेल हमारे तक आ जाती है, राजमा चावल का हमें पता लग जाता है। कोई ऐसा नहीं कर सकता घर में मैगी बना के चुपके से खा ले, क्योंकि स्मेल तो आएगी है जब तक। हाँ, लेकिन पता है अगर चुपके से बना के खा भी लिया ना तो आओगे तो स्मेल तो रहती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। वहीं पर अगर मान लो मैगी को बना करके फ्रिज में रख दिया तो क्या स्मेल आएगी? नहीं, क्योंकि ठंडी चीजों में काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो एज यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। ठीक है, एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी possessed by particles due to its motion। जितना ज्यादा मोशन, क्या बात है, ठीक है, समझ में आया? जितना ज्यादा मोशन उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। बेटा पहले कॉन्सेप्ट को समझो, लैंग्वेज कैन बी डन। ठीक है, अबे टूटी फूटी इंग्लिश में भी लिखाओगे तो नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। साइंस में इंग्लिश के नंबर नहीं कटते, लेकिन साइंस में साइंस के नंबर कटते हैं। ये बात समझ में आया? तो लैंग्वेज एक अलग चीज है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझो पहले। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से आया? मूवमेंट की वजह से आया। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मूवमेंट बढ़ जाएगी। क्लियर है? यहां तक ये चीज क्लियर है? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। अगर मैं बात करूं गैस, अगर मैं बात करूं लिक्विड, अगर मैं बात करूं सॉलिड, तो मूवमेंट किसमें सबसे ज्यादा होती है? गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में? सबसे ज्यादा मूवमेंट, सबसे ज्यादा मूव, कौन सी चीज सबसे ज्यादा मूव करेगी? गैस। गैस सबसे ज्यादा मूव कर जाती है। इसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। बोलो समझ में आया नहीं आया? आया समझ में? कुछ ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो? ठीक है, तो गैस के पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करते हैं, उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज हाईएस्ट, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस is higher than the kinetic energy of liquid, is higher, फिर higher than the ये फॉर्मूला नहीं, मैंने बस लिखा है, मेरे को लिखना था काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, मैंने शॉर्टकट कर दिया। ठीक है, पेपर में आप पूरा लिख कर आओगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस पार्टिकल आर हायर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स, एंड इट इज ऑल्सो हायर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड। समझ में आया? ये क्लियर है बच्चे? पक्का? ठीक है, अच्छा एक सेकेंड। ओके, आगे देखो बच्चे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सबसे ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड थोड़ा कम होता है गैस से, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड सबसे कम होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारे को क्लियर है? ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। बच्चे हर पार्टिकल्स के में स्पेस होता है। फॉर एग्जांपल, अब आपको अगर मैं बताऊं गैस सॉलिड और लिक्विड का ही बनाए, ठीक है, इन्हीं का बनाते हैं। मान लो ये आपका कंटेनर है जिसमें गैस है, ये आपका कंटेनर है जिसमें लिक्विड है, ये कंटेनर है जिसमें सॉलिड है। तो सॉलिड वाले के पार्टिकल्स कैसे होंगे? सॉलिड वाले के पार्टिकल्स कैसे होंगे? टाइटली पैक्ड। कैसे होंगे? टाइटली पैक्ड मतलब एकदम चिपक के, एकदम चिपक के। ये ऐसे ही चिपकेंगे ना बच्चे, देखो, है ना, ऐसे ऐसे एकदम एकदम, मतलब समझ जाओ कि सट के हैं, चिपक के।
राइट, ठीक है। ये क्या है? सॉलिड। अब लिक्विड में कैसा होगा? ऐसे, एलो जी, इसके पार्टिकल्स में स्पेस इतना आपको मिल जाएगा, राइट। गैस में क्या होगा? खत्म, खत्म, राइट, ठीक है। ये हो गया आपका सॉलिड जिसमें स्पेस सबसे कम होता है। ये हो गया आपका लिक्विड जिसमें स्पेस होता है। और ये हो गया आपका गैस जिसमें स्पेस बहुत ज्यादा होता है। इसमें स्पेस कैसा होता है बच्चे? बहुत ज्यादा होता है। ये बात समझ में आई? इसमें स्पेस सबसे ज्यादा है, इसमें स्पेस उससे कम है, और इसमें सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा स्पेस कहां पर है? गैस में। उससे कम? उससे कम। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने सबने एक चीज सुना हुआ है, और उस चीज को हम क्या कहते हैं भाई? गाड़ी किस किसने देख रखी है? कार नामक चीज कुछ देखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने, आई डोंट नो, सीएनजी के बारे में सुना है? सीएनजी सुना है? हाँ, बंद हो गई? अच्छा, मैं तो कल ही डलवाई थी गाड़ी में। डीजल बंद हो गई। नालायक, कल ही मैंने सीएनजी भरवाई है, ठीक है। तो ये क्या है? सीएनजी, ठीक है। एक होता है एलपीजी, एक होता है एलपीजी। एक क्या है बेटा? शांत हो जाओ। ये क्या है आपका? सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दिख रहा है ना भाई? वीडियो में भी देख लो भैया, दिख रहा है ना? गैस तक दिख रहा है? गैस नहीं दिख रहा? चलो ठीक है, उसको दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा। एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट। है दोनों गैस। अब दोनों का मतलब क्या होता है समझे? थोड़ा सा इसकी स्टोरी को समझे। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड है बहन? ये क्या? अरे मारो गोली। सीएनजी क्या है? हाँ, ठीक है। सीएनजी जो हम गाड़ियों में डलवाते हैं। अब तो सीएनजी की गाड़ियां आप लोगों ने देखी रखी होंगी, ऑल्दो दे आर वेरी बैड गाड़ियां, ठीक है। सीएनजी की गाड़ियां सबसे घटिया गाड़ियां होती हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, नेचर के लिए सीएनजी अच्छा होता है। गाड़ी के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन नेचर के लिए अच्छा होता है, ठीक है। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब प्योर सीएनजी गाड़ियां भी आने लग गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, सीएनजी कंप्रेस का मतलब आप लोग क्या समझते हो? कंप्रेस का मतलब क्या होता है? कंप्रेस का मतलब किसी चीज को दबा देना, किसी चीज को दबा देना। जब आप किसी चीज को दबा देते हो तो मतलब क्या हो जाता है? वो कंप्रेस, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये क्या है? ये क्या है? फ्लावर। ये है फूल है यार, फूल है, ठीक है। ये क्या है? फूल, ठीक है। ये फ्लावर है। शुड आई कंप्रेस इट? कंप्रेस कर दिया। क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। पहले ये इतना स्पेस ले रहा है, अब कम, ठीक है, ज्यादा कम, राइट, ठीक है। जब आप किसी चीज को कंप्रेस कर देते हो तो वो स्पेस कम ऑक्यूपाई करता है। समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पर एक कंप्रेस्ड मतलब उसको प्रेस कर दिया गया। अब सोचो, अगर इन पार्टिकल्स को मैं बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दूं तो क्या ये ऐसे नहीं हो जाएंगे? अगर आप गैस के पार्टिकल जो ऐसे उड़ रहे हैं, अगर मैं उन्हें दबा दूं तो क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड? हाँ, अगर आप उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर रहे हो। इसको बोलते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी। इसे हम क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। कितना हम किसी चीज को कंप्रेस कर सकते हैं। समझ में आया? सबसे ज्यादा कंप्रेस हम किसको करते हैं? गैस को करते हैं। सबसे ज्यादा किसको करते हैं? गैस को। गैस को जब हम कंप्रेस करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑब्वियसली लिक्विड में। तो गैस को जब हम कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चे दिमाग से सोच पा रहे हो? अगर हम लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैस के अंदर कन्वर्ट, लिक्विड को गैस में, हाँ, पानी है, उसको हीट कर दो, इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर्स है, गैसेस है,
वेपर्स गैशियस है, राइट। ये तीनों फॉर्म्स जो है बच्चे ये इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। ये तीनों फॉर्म्स कैसी हैं? इंटर कन्वर्टेबल हैं। योर गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड टू सॉलिड, सिमिलरली सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड, लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड टू गैस। तो क्या आप गैस को लिक्विड बना सकते हो? यस। कैसे? बाय अप्लाइंग प्रेशर टू इट, बाय अप्लाइंग प्रेशर टू इट। मान लो एक सिरिंज है मेरे पास, क्या है? सिरिंज। सिरिंज देखा है, सुई लगती है, इंजेक्शन है ना, उसको अगर एक एंड में दबा दूं और उसको बहुत ज्यादा प्रेस करूं तो अंदर की गैस कंप्रेस हो जाएगी, अंदर की गैस कंप्रेस हो जाएगी। क्या मैं उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर पाऊंगी? ये डिपेंड करता है कि मैं कितना प्रेशर उसके ऊपर लगा रही हूँ। अगर मेरा प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वरना नहीं होगा। वैसे जनरली चांसेस है कि वो नहीं होगा क्योंकि हम इतना प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? तो कंप्रेस करने का मतलब क्या है? किसी चीज को दबा देना। कंप्रेस करने मतलब दबा देना। और जब हम किसी चीज को दबा देते हैं तो वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि आपने नेचुरल गैस को कंप्रेस कर दिया तो आपके पास वो गैस किस फॉर्म में आ गया? लिक्विड फॉर्म में आ गया। और दूसरे का तो नाम ही क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब आपने पेट्रोलियम गैस को क्या करा है? लिक्विफाई करा है। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विफाई? कि आपने उसको कंप्रेस करके गैस से सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, कर दिया है बच्चे। लिक्विड, लिक्विड, बिल्कुल सही बात, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। बोले बात समझ में आई या नहीं आई? आई समझ में। तो व्हाट इज सीएनजी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। व्हाट इज एलपीजी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बोलो, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएन वो उसके बाद एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड है, अच्छा लिक्विड लिख दिया मैंने, हो थैंक यू सो मच। लिक्विफाइड, लिक्विफाइड, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, चलो अब प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना। सीएनजी, पेट्रोल और डीजल गाड़ी के लिए क्या सबसे अच्छा है? सीएनजी। बच्चे हमेशा याद रखना कि गाड़ी के लिए जो होता है डीजल और पेट्रोल दोनों ही बेस्ट है, डीजल और पेट्रोल दोनों ही बेस्ट है। लेकिन नेचर में पॉल्यूशन ज्यादा कौन करता है? डीजल सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करता है, उसके बाद पेट्रोल, और सबसे कम पॉल्यूशन सीएनजी, राइट। और अगर गाड़ी के इंजन की बात करूं तो कौन सा सबसे बेस्ट होता है? गाड़ी के इंजन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट जो है वो सीएनजी तो बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है, पेट्रोल, ठीक है, डीजल दोनों बेस्ट है, ठीक है, दोनों लगा सकते हो। लेकिन नेचर के लिए क्या बेस्ट है? पेट्रोल मॉडरेट है, पॉल्यूशन भी थोड़ा कम कर रहा है, और गाड़ी के लिए भी ज्यादा बेस्ट है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो गाड़ियों में हम लोग क्या डालते हैं? अगर हम सीएनजी डाल रहे हैं तो क्या वो नेचर के लिए अच्छा है? यस, ठीक है। और आजकल कैसी गाड़ियां आ गई? इलेक्ट्रिक। कैसी गाड़ियां आ गई? इलेक्ट्रिक। तो क्या वो पॉल्यूशन क्रिएट करेंगी? नहीं, वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगी, एंड दे आर द बेस्ट व्हीकल। वो सिर्फ 10 किलोमीटर तक ही चलती है, हमें उसको बार-बार चार्ज करना पड़ता है ना, 200-300 किलोमीटर चल जाती हैं। नहीं, इतना ज्यादा नहीं चलती, फिर अपने आप पेट्रोल पे आ जाती है 10, 20 या 50 के बाद ऑटोमेटिक। कौन सी गाड़ियों की बात कर रहे हो? हाँ, ग्रैंड विटारा, ओके, चलो ओके ओके, वी विल डिस्कस दिस, ठीक है। अब बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके पास आएंगे। अभी तो वी आर इन अ मोड कि हम इलेक्ट्रिक की तरफ स्विच कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? आगे देखें, आगे देखो भाई। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। मैंने आपको अभी तक क्या बताया? सीएनजी भी बताया और पेट्रोल बताया। अब आता है बच्चे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर आपके कितने टाइप के होते हैं? गैस, लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कई सारी चीजें अभी बताने वाली हूँ। अच्छा, कोई चीज सॉलिड का क्यों होती है, ये सारी चीजें भी हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहले से मिटा ले करे भाई। अब अगला टॉपिक, बहुत प्यारी चीज, राइट, ठीक है। अगला बहुत प्यारी चीज क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अब एक बात याद रखना, यहां पर लिख लेते हैं हम
सॉलिड। ये क्या है? सॉलिड। ये क्या है? लिक्विड। लिक्विड। और ये क्या है? ये है हमारा गैस, राइट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट? अब हम इनको डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज। अब हम कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज। अब हम इनकी सारी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ लिखेंगे एंड वी विल ऑल्सो ट्राई कि हम कुछ नए नए वर्ड्स भी सीखें, ठीक है? ये समझ में आया? सबसे पहली बात शेप। सबसे पहली बात शेप। अब मुझे ये बताओ, सॉलिड की शेप फिक्स होती है? हाँ बच्चे, सॉलिड कौन सा ऐसा सॉलिड है? अच्छा, सॉलिड का मतलब नहीं पता? सॉलिड। ओके ओके ओके। नहीं बच्चे, सॉलिड सॉलिड जो चीज ओके ओके ओके। बर्फ सॉलिड है। बर्फ को जब हीट करते हो पानी लिक्विड है, और हीट करोगे तो वेपर्स गैस है। समझ में? सॉलिड वो चीज, जैसे ये मार्कर सॉलिड है, मैं सॉलिड हूँ, ये व्हाइट बोर्ड सॉलिड है, आपका मोबाइल फोन सॉलिड है, और जितने ड्रिंक्स, हाँ सॉलिड, ठीक है। और लिक्विड क्या हो जाएगा? आपकी चाय लिक्विड है, ठीक है, फिर आपका पानी लिक्विड है, फिर आपके जूसेस लिक्विड है, कॉफी लिक्विड है, शेक्स लिक्विड है, हाँ, कोका कोला लिक्विड है। और गैस में क्या आ जाएगा आपका? CO2 ऑक्सीजन, CO2 ऑक्सीजन, आपका वेपर्स, ठीक है, ये सारी चीजें गैस है। समझ में आया? मार्कर क्या है? सॉलिड है। आपकी बुक क्या है? सॉलिड है। अब समझ में आया? इज देयर एनी कंफ्यूजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो भैया, आई विल स्टिल आंसर, ठीक है? सॉलिड की शेप फिक्स होती है, तो इसकी शेप कैसी है? फिक्स्ड। लिक्विड की शेप नॉट फिक्स्ड। जिस बर्तन में डालो उस बर्तन की शेप ले लेता है। पानी को अगर आप उसमें डालोगे, थाली में डालोगे, थाली की शेप ले लेगा, मटके में डालोगे, मटके की शेप ले लेगा, बॉटल में डालोगे, बॉटल की शेप ले लेगा, जमीन पे डाल दो बिखर जाएगा। पूरा भर दिया तो कमरे की शेप ले लेगा, राइट? ठीक है, तो नॉट फिक्स्ड, शेप नॉट फिक्स्ड। और अब मुझे बताओ, गैस की शेप फिक्स्ड है? 100% नहीं। गैस की शेप बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं होती, गैस तो कहीं पे भी चला जाता, राइट? नॉट फिक्स्ड। समझ में आया? ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है बच्चे? स्पेस ऑक्यूपाइड। व्हाट इज वॉल्यूम? स्पेस ऑक्यूपाइड। क्या सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है? सॉलिड जितना, भाई मेरा मार्कर मेरे हाथ में जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उतना ही टेबल पे भी करेगा, उतना ही जमीन पे करेगा, उतना ही आपके घर में करेगा, उतना ही आपके घर में करेगा, राइट? तो क्या सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड है? यस, फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है? सोच के देखो, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड है कैसे? अगर हम उसको ग्लास में लेंगे तो ग्लास उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करना। 1 लीटर पानी बॉटल में हो या ग्लास में हो, रहेगा तो 1 ही लीटर। समझ में आया? उसको मटके में भी डाल दोगे तो 1 लीटर। तो इसका यस, फिक्स्ड, फिक्स्ड वॉल्यूम, राइट? और गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है? नो, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नॉट फिक्स्ड। अब बताओ क्यों नहीं है फिक्स्ड? गैस को बॉटल में डालेंगे तो यस यस यस, अगर थोड़ी सी गैस को इस कमरे में डाल दो तो पूरे कमरे में ऑक्यूपाई हो जाएगा, बॉटल में भर दो उधर ऑक्यूपाई हो जाएगा, थोड़ा बड़ा कर दो उधर भी, तो इसका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता। कोई चीज सॉलिड क्यों होती है? कोई चीज सॉलिड क्यों है? अब मैं बोलूं जस्टिफाई दैट दिस मार्कर इज सॉलिड। नाउ द क्वेश्चन इज जस्टिफाई दैट दिस मार्कर इज सॉलिड। बताओ। this given, अच्छा, this is not a marker, this is a chalk, ठीक है? This chalk is solid because it has fixed shape and fixed volume. It has fixed shape and fixed volume. अब मैं बोलूं justify that this box is solid, what will you say? It has fixed shape and fixed volume, ठीक है? अब मैं बोलूं explain why the water is liquid. Water liquid क्यों है? Because it does it volume and not
fixed shape. It has fixed volume but not fixed shape. Gas, CO2 gas क्यों है? Because neither the volume is fixed nor the shape is fixed. समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर है? तो इसका आंसर लिखना घर से. क्वेश्चन क्या होगा आपका? कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखोगे? आप लिखोगे explain why is your book solid whereas the coffee is liquid. तो यहां से आपका क्वेश्चन क्या आया? समझ में आया? Explain why the book is solid whereas coffee is liquid. तो you will say the book is solid. हाँ क्या? कैसे? This don't matter बच्चे, आप कौन सा करने वाले हो? चलो ओके. तो the book is solid because it has fixed shape and fixed volume, whereas the coffee is liquid because the shape is not fixed. Very good, very good. ठीक है, समझ में आया? बोलो yes or no. अब आप लोग को एक और बात बताऊं, 3 बहुत इंटरेस्टिंग बातें. अभी बताऊं या नहीं? चलो अभी नहीं बताते हैं. अच्छा अभी बताएंगे. रुक जाओ. एक चीज होता है बच्चे रिजिडिटी. अब एक चीज मैं करा रही हूँ बच्चे, रिजिडिटी. देयर इज अ थिंग कॉल्ड रिजिडिटी. रिजिडिटी क्या होता है? जल्दी बोलो. अब हम रिजिडिटी के बेसिस पे इन्हें वो करेंगे, क्या बोलते हैं, इनको कंपेयर करेंगे. अब मुझे बताओ रिजिडिटी क्या होता है? हाँ क्या बच्चे? हाँ रिजिडिटी का मतलब ability of a molecule या of a object to maintain its shape. ठीक है, ability of an object to maintain its shape is called rigidity. ठीक है, तो ability of a object to maintain its shape. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, ये चौक है, इस पे मैं अगर फोर्स लगाऊं तो क्या ये अपनी शेप मेंटेन करे हुए है ना बच्चे? ध्यान दो इधर. ठीक है, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं, मैं इसको मोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या अपनी शेप मेंटेन करे हुए है? हाँ, क्योंकि ये सॉलिड है. पानी है, पानी पे ऐसे फोर्स लगाऊंगी तो क्या वो फिर भी अपनी शेप मेंटेन करेगा? और गैस तो बिल्कुल भी नहीं. गैस का तो मतलब ही बनता कि शेप मेंटेन कर ले. ठीक है, तो रिजिडिटी सबसे ज्यादा किस में होती है? रिजिडिटी इज वेरी हाई इन सॉलिड, वेरी लेस इन लिक्विड, और इसमें तो नेग्लिजिबल ना के मात्र है ही नहीं, नेग्लिजिबल नील लिखो. समझ में आया? तो रिजिडिटी क्या होता है? एबिलिटी टू मेंटेन इट्स शेप इज नोन एज रिजिडिटी. बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो व्हाट इज रिजिडिटी? Ability of an object to maintain its shape. ठीक है, इट्स कॉल्ड रिजिडिटी. हु इज मोर रिजिड? और रिजिड का उल्टा क्या होगा? रिजिड का उल्टा, हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड. रिजिड का उल्टा फ्लेक्सिबल. जैसे मान लो अगर मैं बोलूं यार एक डंडा हो, ठीक है, तो डंडे से आप क्या वो करते हो? मान लो मैं एक स्केल लेकर आऊं, ठीक है, और स्केल को हाथ में मारे तो चोट लगती है या नहीं लगती है? लगती है. नहीं लगती? आओ इधर आओ. ठीक है, तो अगर हम स्केल ले, मैं छोटा ही स्केल निकाल रही हूँ, मैं छोटा ही स्केल निकालूंगी. ठीक है, तो क्या चोट लगेगी? नहीं लगेगी. लगेगी क्योंकि स्केल रिजिड है. वही स्केल अगर आपका फोम का बना हुआ हो तो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वो बहुत ज्यादा. अबे हाथ पे आते के साथ ही मुड़ जाना है हाथ. हाँ चलो मान लेते हैं. ठीक है, समझ में आई बात? तो रिजिडिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स शेप इज कॉल्ड
रिजिडिटी सबसे ज्यादा किस में है? सॉलिड, सॉलिड उससे कम, लिक्विड, उससे कम, या ठीक है। अब आता है कंप्रेसिबिलिटी। अब क्या आता है? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कि उसको कितना कंप्रेस किया जा सकता है। अब क्या आ रहा है? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में निग्लिजिबल, सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड में भी नेग्लिजिबल, और गैसेस में वेरी हाई, वेरी हाई। गैसेस को तो हम कंप्रेस कर सकते हैं ना, तभी तो नेचुरल गैस का क्या कर दिया? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम गैस का क्या कर दिया? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्योंकि गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? ऑफ कोर्स बच्चे। कंप्रेसिबिलिटी के बाद क्या आता है बच्चे? एक है फ्लूइडिटी। अब क्या है? फ्लूइडिटी। अब क्या है बच्चे? फ्लूइडिटी। व्हाट इज फ्लूइडिटी? हाँ, फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी होता है बच्चे एबिलिटी टू फ्लो। व्हाट इज फ्लूइडिटी? एबिलिटी टू फ्लो। फ्लूइड कौन कौन होता है? फ्लूइडिटी सबसे कम किस में होती है? सॉलिड में सबसे कम, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, राइट। अरे नहीं बच्चे, गैसेस में फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा होती है। दे आर फ्लूइड, दे आर फ्लूइड एंड दे आर ऑल्सो फ्लूइड। आप लोगों को एक बात बताऊं, आपके लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड है, दोनों फ्लो करते हैं। हवा भी तो बहती है, फ्लो करती है। हाँ, यहाँ पे बहती हवा सा था, वो ही चल रहा है। यस यस, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, अभी वक्त आएगा। ठीक है, हमारा टाइम भी आएगा। ठीक है, हाँ अपना टाइम आएगा। ठीक है, अपने मार्क्स आएंगे, राइट। अरे 16 ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ाओ या फिर थोड़ा ब्रेक लूं? 2 मिनट का, 2 मिनट का ब्रेक ले ले। चलो, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, आप एक लास्ट चीज और करेंगे, और लास्ट चीज क्या है बच्चे हमारी? एक बड़ी प्यारी चीज करा रही हूं मैं। क्या कर रहे हैं हम? बड़ी ही प्यारी चीज। और प्यारी चीज क्या है? देयर इज अ थिंग नोन एज डेंसिटी। देयर इज अ थिंग कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? सुना है लेकिन याद नहीं आ रहा। लेट अस सी द डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बच्चे? मैं मिटा रही हूँ उसे। हम ऐसे शेप बना के मिटाएंगे ताकि आपके कुछ पल्ले ना पड़े। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, तो अब क्या होगा हमारा? थोड़ा जल्दी से मिटा देते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे? डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? नहीं, सुनो, डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन, हाँ, मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो कितना मास है पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, किसका डेंसिटी ज्यादा होगा? सॉलिड का, लिक्विड का, या गैस का? वेरी गुड। सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड का, उससे कम गैस का। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड का डेंसिटी इस सबसे ज्यादा, लिक्विड का डेंसिटी उससे कम फिर गैस का डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप कह सकते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास, तो आप निकाल सकते हो यूनिट वॉल्यूम। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आया? तो आज की क्लास में हमने क्या क्या नए नए शब्द सीखे? डेंसिटी, दूसरा नया शब्द कंप्रेसिबिलिटी, फिर रिजिडिटी, फिर फ्लूइडिटी। ठीक है, आज इतनी सारी चीजें सीखी ना? ठीक है, अब बंद करें आज की क्लास।
ऑब्वियसली यार। ठीक है, बाय बाय टाटा।